दोस्तों, तमिलनाडु से आई ये खबर पूरे देश को हिला देने वाली है। एक्टर विजय की रैली में भगदड़ मच गई और चंद मिनटों के भीतर हंसी खुशी का माहौल मातम में बदल गया। इस भगदड़ में 36 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें 8 मासूम बच्चे, 16 महिलाएं शामिल है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसी नौबत आई कैसे? क्यों एक बच्ची के गुमने की खबर ने हजारों लोगों को बेकाबू भीड़ में बदल दिया? आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे इस त्रासदी की असली वजह क्या रही, प्रशासन की क्या चूक थी और इस हादसे ने कैसे तमिलनाडु की राजनीति और फिल्म इंडस्ट्री दोनों को हिला कर रख दिया है। नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। ये रैली विजय के राजनीतिक करियर की एक बड़ी एंट्री मानी जा रही थी। विजय तमिलनाडु के उभरते राजनीतिक चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं। रैली में करीब 80-90 हजार लोग इकट्ठा हुए थे। आयोजकों का दावा है कि यह संख्या लाख के पार भी पहुंच गई। इसी बीच अचानक खबर आई कि 9 साल की एक बच्ची भीड़ में कहीं गुम हो गई है। जैसे ही बच्ची की गुमशुदगी का ऐलान हुआ, भीड़ में अफरा तफरी मच गई। हजारों लोग एक साथ एक दिशा में भागने लगे। इसी भगदड़ में कई लोग गिर पड़े और एक के ऊपर एक लोग चढ़ते गए। इसी बीच दम घुटने और दबकर मरने से 36 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 8 बच्चे और 16 महिलाएं भी शामिल थी। मौके पर हालात और चश्मदीदों के बयान। जो लोग मौके पर मौजूद थे उन्होंने बताया कि भीड़ बेकाबू थी और मैदान में एंट्री और एग्जिट गेट पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। एक चश्मदीद ने तो यह भी कहा कि चारों तरफ भगदड़ थी, लोग चिल्ला रहे थे, बच्चे रो रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कि घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक 120 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। कई परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन समय पर कंट्रोल नहीं कर पाए। अगर एग्जिट गेट खुले होते तो स्थिति इतनी भयावह नहीं होती। तो अब इसे प्रशासन की बड़ी चूक के तौर पर माना जा रहा है। भीड़ प्रबंधन में भारी कमी सामने आई है। कार्यक्रम का आयोजन एक छोटे मैदान में किया गया था, लेकिन वहां लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए। पुलिस ने भी बाद में माना कि सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त नहीं थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बड़े आयोजनों में क्राउड मैनेजमेंट सबसे अहम होता है। इस मामले में गिनती से ज्यादा भीड़ ने प्रवेश किया और प्रशासन इसे संभाल नहीं पाया। विजय न सिर्फ तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं दोस्तों, बल्कि राजनीति में उतरने की भी तैयारी कर रहे हैं। उनकी पार्टी तमझिग बिथुलाई काची यानी कि टीवीके ने इस रैली को लेकर बड़ा प्रचार किया था। इस हादसे के बाद विपक्ष उन पर निशाना साध रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि विजय का स्टारडम तो भारी पड़ा, लेकिन सुरक्षा आयोजन नहीं कराने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। वहीं विजय ने ट्वीट कर दुख जताया और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मेरे दिल पर बोझ है, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे कारण किसी की जान जाएगी। लेकिन सवाल यह उठ रहा है दोस्तों कि क्या यह घटना विजय की राजनीति पर शुरुआती झटका बन सकती है? राष्ट्रीय स्तर और पुरानी मिसालें भारत में भीड़ प्रबंधन की कमी से कई बार दर्दनाक हादसे हुए हैं। 2013 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, उस समय इलाहाबाद में कुंभ मेले में मची भगदड़ में 36 लोगों की मौत हुई थी। वही संख्या आज तमिलनाडु की रैली में भी है। बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में मेलों और धार्मिक आयोजनों के दौरान भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि घटना किसी धार्मिक आयोजन में नहीं, बल्कि एक्टर से नेता बने विजय की राजनीतिक रैली में हुई है। जनता का गुस्सा और सवाल। आम लोगों में गुस्सा है कि आखिर क्यों सरकार और आयोजक इतने बड़े इवेंट्स में भी प्राथमिक सुरक्षा इंतजाम नहीं करते। मरने वालों के परिवार का कहना है कि हमें स्टारडम का नहीं, सुरक्षा की जरूरत थी। सोशल मीडिया पर लोग लगातार इस घटना पर सवाल उठा रहे हैं। ट्रेंड कर रहा है #विजय रैली ट्रेजेडी और #जस्टिस फॉर विक्टिम्स। तो दोस्तों, तमिलनाडु में विजय की रैली का यह हादसा सिर्फ एक त्रासदी की कहानी नहीं है, ये प्रशासनिक चूक की जीती जागती मिसाल भी है। यह सवाल छोड़ जाता है दोस्तों कि क्या हमारे नेता और आयोजक भीड़ की सुरक्षा से ज्यादा भीड़ की ताकत दिखाने में लगे रहते हैं? 36 मासूम जिंदगियों का जाना इस देश के सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? प्रशासन, आयोजक या भीड़ खुद? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए हमारा बिहार। नमस्कार।